मुनिषी निपुण जैन विदिशा से पूछ रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? कुछ लोग पूछते हैं जीवन का अर्थ क्या है। ऐसा ही एक प्रश्न गुरुदेव से किसी ने पूछा कि जीवन का क्या अर्थ है। लगभग यही, जीवन का लक्ष्य क्या तो जीवन का अर्थ क्या तो गुरुदेव से जब उस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि जीवन का अर्थ क्या है, और ये कहते हुए पूछा, भगवान ये प्रश्न मैंने कई बार कई लोगों से पूछा, विद्वानों से पूछा, साधुओं से पूछा और कई किताबों में पढ़ा, हर जगह इस प्रश्न का अर्थ मुझे अलग अलग मिलता रहा और मैं अंतिम आश आपको मानते हुए आया हूं। आप बता दो कि जीवन का अर्थ क्या है, नहीं तो फिर मैं जीवन का अर्थ पता नहीं प्राप्त कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और जीवन में फिर पता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो गुरुदेव ने जब इतनी उसकी भूमिका सुनी तो जवाब दिया, वो लाजवाब दिया। गुरुदेव ने कहा, ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि जीवन का अर्थ क्या है, गुरुदेव कहते हैं आप जीवन का अर्थ पूछ रहे हो। अरे भैया, जीवन तो एक अवसर है उसको अर्थपूर्ण बनाना का, और आप ऐसा ना हो कि जीवन का अर्थ पूछते पूछते अवसर खो जाओ और बाद में जीवन व्यर्थ गंवा करके अनर्थ कर जाओ। इससे अच्छा है कि उस अवसर को आप बनाओ और जीवन को अर्थवान बनाओ। यही आपका जीवन का लक्ष्य होता है। हाँ, अब लक्ष्य की बात और अर्थ की बात ये वाली है, तो अवसर तो आपको प्रतिपल है। जब आपने प्रश्न पूछा तब से ही है और इसके पहले से भी था। कोई बात नहीं, पहले से नहीं पहचान पाए, प्रश्न पूछते वक्त उसको अवसर मान करके और जुट जाओ। कई बार हम ये नहीं तय कर पाते कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये हो कि वो हो। पहले तो आप अपने वो प्रिंसिपल्स के माध्यम से, सिद्धांतों के माध्यम से कसौटी पे कस के देख लें कि ये सही है कि वो सही है। और यदि दोनों ही लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, यदि वो सांसारिक लक्ष्य की बात आप कह रहे हैं तो, नहीं तो सर्वोत्तम लक्ष्य तो जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं उससे देख के समझ जाओ कि लक्ष्य क्या होना चाहिए। और यदि फिर भी यदि आपके जो लौकिक कार्य हैं उसमें कुछ लक्ष्य बनाना चाहते हैं तो उसमें इतना समझ लें कि कई सारे ऑप्शंस हैं। यदि उनमें से कोई एक ऑप्शन बिल्कुल ही घटिया होता तो वो खत्म हो चुका होता, और एक ही सब कुछ बढ़िया होता तो सब उसके पीछे भाग रहे होते। तो कहीं ना कहीं उन सब में कुछ ना कुछ लोग अपना योगदान दे रहे हैं और प्राप्त करने में लगे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तो सार है। अब इसकी बजाय कि तुम विकल्पों को चुनने के कि मैं ये करूं कि वो करूं, आप किसी एक को पकड़ लो और उसको सही साबित करने में लग जाओ। ऑप्शंस को चूज करने के बजाय एक ऑप्शन को चूज करके उसको सही साबित करने में जुट जाओगे तो आपका लक्ष्य आपके पास आ पाएगा और आपके लक्ष्य को देख करके दूसरे भी आपको आदर्श बना पाएंगे। नहीं है तो अक्सर हम घंटों महीनों और सालों लगा देते हैं ऑप्शन को चूज करने में, जबकि उस ऑप्शन को इम्प्लीमेंट देने का कार्य मात्र अंतर मुहूर्त का था, 1-2 घंटे का था। 1-2 घंटे का जो कार्य था उस विकल्प को सही साबित करने का, ऐसे में हमने महीनों और सालों लगा दी विकल्पों को छांटने में। अब बच्चे पूछते महाराज जी कौन सा सब्जेक्ट ले लें, ये ले लें कि वो ले लें, कौन सा कॉलेज ले लें, कौन सी यूनिवर्सिटी ले लें, ये कर लें। यदि कोई एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही कॉलेज और एक ही सब्जेक्ट सब कुछ होता तो बाकी सब बंद हो चुके होते। आप किसी एक सब्जेक्ट को चूज करके अपने आप को साबित करके दिखाओ कि नहीं, जो मैंने चुना था वो सर्वश्रेष्ठ था, और ऐसा करने के लिए बाकी सबसे आपको अपना ध्यान डाइवर्ट करना पड़ेगा और एक में लगाना पड़ेगा। आज सुबह भी वही बात आई थी, अववत चित्त विक्षेप, उस कारिका को आप याद रख सकते हैं। हाँ।